हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हेमाटोलॉजी क्या होती है, हेमाटोलॉजी की मीनिंग क्या है, इसके फादर कौन से हैं या इसका मतलब क्या होता है। इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसमें स्टडी किस चीज़ की करते हैं हम लोग इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं हेमाटोलॉजी होता क्या है। हेमाटोलॉजी की बात करें तो जो हेमाटोलॉजी है ये ग्रीक वर्ड है। इसको हम ब्रेक करें तो इसको एक हिमैट आएगा प्लस लोगोस। ठीक है दोस्तों, हिमैट के मतलब होता है ब्लड। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? ब्लड। ये कहाँ का वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है दोस्तों, स्टडी। तो अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमाटोलॉजी। ठीक है, अब हेमाटोलॉजी जो होता है इसमें स्टडी किसकी की जाती है या हेमाटोलॉजी के फादर कौन है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हेमाटोलॉजी की बात करें तो हेमाटोलॉजी जो टर्म है उसका मतलब हम लोग समझे, हीम का मतलब ब्लड और लोगोस का मतलब स्टडी। ठीक है, तो दोस्तों अगर हेमाटोलॉजी की बात किया जाए तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक का नाम क्या है दोस्तों? वैज्ञानिक का नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने एक खुद का सेल्फ मेड यानी कि खुद इन्होंने सेल्फ मेड इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है दोस्तों, क्या बनाया? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप वो होता है जो हमें छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से देखने में या लार्ज उनका इमेज लार्ज देखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने एक खुद का माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप से देखा ब्लड को, ब्लड सेल्स को देखा। ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती हैं? अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स में आ जाएगा दोस्तों आरबीसी। क्या आ जाएगा? आरबीसी। ब्लड सेल हो जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों? प्लेटलेट। तो इन चीज़ों को देखा। एक दूसरे साइंटिस्ट आए जो दूसरे साइंटिस्ट ऑफ 1770 में, जिनका नाम है विलियम हैब्सन। क्या नाम है? हैब्सन। इन्होंने क्लॉटिंग फीचर, जो क्लॉटिंग फीचर होता है ब्लड में क्लॉटिंग फीचर है, इसको बताया और इसके बारे में अच्छे से इन्होंने स्टडी किया। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, जो विलियम हैब्सन साहब हैं इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ हेमाटोलॉजी। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ हेमाटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? फादर ऑफ हेमाटोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ हेमाटोलॉजी विलियम हैब्सन को बोलते हैं। ठीक है, हैब्सन को बोलते हैं। एक वैज्ञानिक आए, उनका क्या नाम था? उनका नाम था जेम्स ब्लेंडल। क्या नाम था दोस्तों? जेम्स ब्लेंडल। इन्होंने सन 1818 में बताया कि जो ट्रांसफ्यूजन होता है यानी कि एक पर्सन है, कोई व्यक्ति है, उसका ब्लड दूसरे पर्सन में जा सकता है, ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है, चढ़ाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को उन्होंने 1818 में बताया कि ट्रांसफ्यूजन जो होता है वो ह्यूमन में, मानव में संभव है। ठीक है, तो ब्लड के बारे में इन्होंने एक खोज किया। और अगर हम बात करें कि फादर कौन है तो फादर जो है विलियम हैब्सन है। अगर बात करें कि जो सबसे पहले किसने देखा ब्लड सेल्स को, किसने देखा या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उनकी बात करें एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने एक खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था उसको, तभी उसी में इन्होंने देखा था। ठीक है, अगर हम बात करें कि ब्लड जो हेमाटोलॉजी होता है उसका मीनिंग क्या होती है, सीधा बात करें तो स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमाटोलॉजी। ठीक है, अगर स्टडी ऑफ ब्लड एंड इट्स डिसऑर्डर, ब्लड की अध्ययन, ये खून का अध्ययन या इससे कोई डिजीज होने वाले हैं, इनका डिसऑर्डर क्या है, इन सब का अध्ययन हम लोग हेमाटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, ब्लड कंपोनेंट स्टडी, कंपोनेंट की स्टडी अगर बात आ गई तो कंपोनेंट होता है ब्लड का कंपोनेंट, सेल्स हो गई, सेल्स में आरबीसी हो गया दोस्तों, डब्ल्यूबीसी हो गया और क्या हो गया? प्लेटलेट हो गया। ठीक है, प्लेटलेट हो गया और प्लाज्मा इसमें भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा? प्लाज्मा आ जाएगा।
अगर बात करें कि हीमेटोलॉजिस्ट क्या होता है, ऐसा डॉक्टर या ऐसा व्यक्ति जो हीमेटोलॉजी यानी कि हीमेटो के बारे में, या ऐसा डॉक्टर जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर या ब्लड की डिजीज या ब्लड की स्लाइड देखता हो, स्पेशली ब्लड के बारे में उसने स्टडी किया हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीमेटोलॉजिस्ट। ठीक है, हीमेटो मीन्स ब्लड, लॉजिस्ट मीन्स उसके ज्ञाता। ठीक है, तो उनके जो जानकार होंगे या उनके जो हीमेटो के बारे में उनको PhD किए होंगे या MBBS प्लस PG डिग्री किए होंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, हीमेटोलॉजिस्ट बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हीमेटोलॉजी में और किसकी बात की, डिटेक्शन ऑफ मॉर्फोलॉजी एबनॉर्मलिटीज। क्या करेंगे, हम लोग ब्लड लेते हैं, ब्लड से स्लाइड पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बनाते हैं दोस्तों, PVF बनाते हैं, PVF, जिसे हम लोग पेरिफेरल ब्लड फिल्म या पेरिफेरल ब्लड स्मीयर यानी कि PVS बोलते हैं। ठीक है, तो इसका स्लाइड बनाते हैं, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आती है या जो मशीन हमारी डिटेक्ट नहीं कर पाती है, या ब्लड सेल्स काउंट करने वाली मशीन नहीं काउंट कर पाती है, या कोई ऐसे डिजीज हैं या डिसऑर्डर हैं ब्लड से रिलेटेड जो हमें ऐसे नॉर्मली नहीं पता लगा सकते हम लोग, सो इस स्लाइड में देखा जाता है। तो मॉर्फोलॉजिकली या हमें मलेरिया पैरासाइट देखनी है तो उन सारी चीज़ों को हम देखने के लिए मॉर्फोलॉजी उसका देखते हैं। ठीक है, या सेल्स का मॉर्फोलॉजी देखते हैं कि RBC की शेप कैसी है, WBC का शेप क्या है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब बात आता है प्रोथ्राम्बिन जो होता है, इसको साइड में हम लोग PT बोलते हैं। PT एक प्रोटीन है दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल फॉर विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड के गाढ़ेपन में ये जिम्मेदार होती है। ये प्रोटीन है जो PT नाम से टेस्ट भी होता है। तो ये प्रोथ्राम्बिन जो होती है वो क्या करती है, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड को गाढ़ेपन बनाने में जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अब इसके जो टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्मिनोलॉजी हम बता रहे हैं दोस्तों आपको, और बाकी डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर हम बात करें हीमेटोपोएसिस, ठीक है, किसी बात करें हीमेटोपोएसिस, हीमेटो मीन्स होता है ब्लड, हीमेटो मीन्स होता है ब्लड। ठीक है दोस्तों, क्या होता है ब्लड, पोएसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन। क्या होता है, पोएसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन या प्रोडक्शन। ठीक है, फॉर्मेशन या प्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, प्रोडक्शन या फॉर्मेशन। ठीक है, अब ल्यूकोसाइट की बात करें, या ल्यूकोसाइट, इसको हम लोग WBC बोलते हैं, जिसे हम लोग वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। साइंटिस्ट नेम है ल्यूकोसाइट। एरिथ्रोसाइट को हम लोग RBC बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें हीमेटोपोएसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, हम लोग जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड जो होता है वो कहाँ से होता है, बोन मैरो से होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जान गए कि ल्यूकोसाइट जो होता है उसको ल्यूकोपोएसिस, फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट इज कॉल्ड ल्यूकोपोएसिस। एरिथ्रोसाइट की जहाँ से फॉर्मेशन होती है उसे हम एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर थ्रोम्बोपोएसिस की बात करें, थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है प्लेटलेट। क्या होता है दोस्तों, प्लेटलेट। तो थ्रोम्बोसाइट का जहाँ से फॉर्मेशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोपोएसिस बोलेंगे। तो आज के वीडियो में ये हमने जनरली हीमेटोलॉजी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये इसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है, इसके बारे में हमने आपको बताने के प्रयास किया है दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।